बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए। तो स्टूडेंट्स आमीन कह दिया करें। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की जनरल रियाजी उसकी मशक नंबर है 1.4 और तकरीबन स्टूडेंट्स हमने पहले जो 6 क्वेश्चन थे वो हल कर लिए और इंशाल्लाह ताला आज क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 के बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आएगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनल एग्जाम के लिए। एक मसल्लस में दो जाविये, ठीक है, एक मसल्लस में दो जाविये 54 डिग्री और 72 डिग्री है। तीसरे जाविये की दिए गए दो जावियों की मकदारों के मजमुआ के दरमियान निस्बत मालूम करें। स्टूडेंट सबसे पहले आपको यहाँ पे तीसरा जाविया फाइंड करना होगा, जो कि तीसरा जाविया आपके पास आएगा तो आप उसके साथ पहले दो जावियों की मकदार का निस्बत मालूम कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए कि मेरे पास एक मसल्लस है, तो उसका एक जो जाविया है वो है पहला जाविया 54 डिग्री का, तो स्टूडेंट दूसरा जाविया है 72 डिग्री का और तीसरा जाविया x है। तो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट जो कुल जाविया होता है ना, एक मसल्लस में जो कुल जाविया होता है वो स्टूडेंट्स होता है 180 डिग्री का। ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये यूज होगा यहाँ पे। अब आप इस क्वेश्चन को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। एक मैथ का क्वेश्चन हल करने के लिए आप 101 तरीका लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहला जाविया बराबर है किसके? 54 डिग्री। एक बात स्टूडेंट लिखें, दूसरा जाविया वो है 72 डिग्री। तो तीसरा जाविया क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिखिए आप, तीसरा जाविया है x। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिखें मसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ, तीनों जावियों का मजमुआ होता है 180। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x प्लस और उसके बाद लिखना है 54 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे डिग्री है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को स्टूडेंट्स प्लस कर दें, ठीक है। x प्लस 54 और प्लस 72 ये बनता है 126, ठीक है। ये डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो जी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब आपके पास x आपने फाइंड करना है। x अननोन नंबर है तो आपने x फाइंड करना है। तो ये अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे 126 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो राइट हैंड पे चल के ये माइनस हो जाएगा। तो आपका x का नंबर निकल आएगा कितना है, देखिए यहाँ पे आप x इज इक्वल 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस करेंगे 126 को इधर लाकर, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 54। तो जी x इज इक्वल 54 डिग्री, ये आपके पास एंगल निकल आएगा। और स्टूडेंट्स आप इन दोनों तीनों को प्लस करके देख लें तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 180। तो मसल्लस के अंदर जो कुल जाविया होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो जी स्टूडेंट्स उसने ये कहा लास्ट पे कि तीसरे जाविये के दिए गए दो जावियों की मकदारों के मजमुआ के दरमियान निस्बत मालूम करें। तो स्टूडेंट जो हमारे पास दो जावियों का मजमुआ निकला था ना वो है ये 126 और तीसरा जो जाविया हमारे पास स्टूडेंट्स निकला है ना वो है 54। तो आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं तीसरा जाविया निस्बत, यहाँ पे आप लिख लें पहले दो जावियों का मजमुआ, तीसरा जाविया और पहले दो जावियों का मजमुआ जो कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा जाविया आपके पास है 54, तो यहाँ पे लिखें 54 डिग्री निस्बत
पहले दो जावियों का मजमूआ स्टूडेंट्स आपके पास आया 126 डिग्री। तो जी स्टूडेंट्स अब इनको आप मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे। देखें दो के पहाड़े पे लेके जाते हैं, दो एकम दो, दो दो चार, पांच में से एक बच गया, वो चार को हासिल दे दे, कैरी दे दे, तो दो सात 14 निस्बत। उसके बाद ये आता है दो छः 12 और दो तीन छः, यहाँ पे भी डिग्री लगा रहे, साथ साथ चलता आ रहा है। अब ये और कटिंग हो रहा है स्टूडेंट, मजीद कटिंग हो रहा है। देखें तीन का पहाड़ा ले जाए आप, तीन नौ 27 निस्बत, और तीन एकम तीन, तीन दो छः, और तीन एकम तीन, फिर डिग्री आप ऊपर लगाए। अब फिर ये मुख्तसर हो रहा है स्टूडेंट्स, जहां तक गया हम इसको मुख्तसर करेंगे, ठीक है। ये मैथ का तो ये तीन के पहाड़े पे जा रहा है, तीन एकम तीन, तीन दो छः, तीन तीन नौ। उसके बाद आप निकालेंगे तीन, तीन का भाड़ा पड़ेंगे तो तीन सात 21। तो जी अब आपके दरमियान निस्बत यहाँ पे निकल आई 3 और 7। तो जी अब उसने कहा तीसरे जाविये की दिए गए दो जावियों के मकदारों के दरमियान मजमुआ के दरमियान निस्बत मालूम करें। तो जी स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया तीसरे जाविये की मकदार का और पहले दो जावियों के मजमूए की मकदार का मुआवजना हमने किया, तो हमारे पास आंसर आया 3:7। तो जी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अली के वालिद की माहाना तनख्वाह जो है वो 40,000 रुपए है, जबकि इसके वालिद का माहाना खर्चा 35,000 रुपए है। निस्बत मालूम करें। अच्छा यहाँ पे एक मजेदार बात ये है स्टूडेंट्स, वो जो तीन जुज उसने दिए, तीन पार्ट दिए, वो यहाँ पे ये कह रहा है आमदनी और अखराजात, अखराजात और बचत, आमदनी और बचत। अच्छा आमदनी और अखराजात का तो पता चल रहा है, खर्च ये मतलब अखराजात घर के ये हैं, और जो माहाना आमदनी वो 40,000 रुपए है। तो स्टूडेंट्स बचत क्या है, अब गौर करें। टोटल तनख्वाह है उसकी अली के वालिद साहब की जो कि 40,000 रुपए है, और वो घर के राशन के लिए या घर के जो निजाम चलाता है वो है 35,000 रुपए खर्च आता है। तो उसके बकाया कितने पैसे बचते हैं, 5,000 रुपए स्टूडेंट्स बकाया बचते हैं, तो वो उसकी बचत है। ठीक है, पहले नंबर पे आपने ये फाइंड करना है। तो अब तो 40,000 में बमुश्किल ही जो है वो गुजारा होता है घर का, जितनी स्टूडेंट्स की महंगाई है। अच्छा यहाँ पे आप लिखें अली के वालिद की माहाना तनख्वाह, अली के वालिद की माहाना तनख्वाह इज इक्वल है 40,000 रुपए। तो जी स्टूडेंट्स खर्च खर्च जो है वो खर्चा जो है वो उनका है 35,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स बचत पहले मालूम कर लें। ठीक है, आप डायरेक्ट भी जवाब निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये कोशिश कर रहा हूँ कि बचत पहले लेके, तो बचत निकालने के लिए टोटल रकम में से आपने माइनस कर देना है जो खर्चा आता है, तो आपके पास जो बचत है वो बच जाएगी 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए स्टूडेंट्स अली के वालिद की माहाना तनख्वाह में से 5,000 बचत जो है वो निकलती है। अब आपने बड़े आराम से आमदनी और अखराजात और बचत, बचत आपने अभी भी रकम निकाल ली, और आमदनी और बचत में बड़े अच्छे तरीके से आप निस्बत मालूम कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स आमदनी आमदनी टोटल है 40,000 रुपए, निस्बत अखराजात है स्टूडेंट्स 35,000 रुपए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स समझ रहे हैं साथ साथ। अच्छा यहाँ पे आपने कटिंग करनी है, ये देखें 3 जीरो, इन 3 जीरो से कट गए, बाकी रह गया 35 और 40। 5 का टेबल पढ़े आप तो ये जाता है 5 8 40 निस्बत 5 7 35। तो जी स्टूडेंट्स यही इसकी मुख्तसर शक्ल है, और यही इसका मुआवजना है। दो इकाइयों के दरमियान हमने मुआवजना कर दिया, फर्क कर दिया। तो जी स्टूडेंट्स अब हम अखराजात और बचत के दरमियान जो है वो निस्बत मालूम करेंगे। अखराजात स्टूडेंट्स 35,000 रुपए,
₹35,000 निस्बत बचत है स्टूडेंट्स ₹5,000। बचत कितनी आ गई? ₹5,000। अब यहाँ पे देखिए ये 3 जीरो, इस 3 जीरो से उड़ गए, बाकी 5 और 35 की 5 के पहाड़े पे जा रहा है, 5 एकम 5 निस्बत 5 7 35। तो इसका आंसर आया 7 निस्बत 1। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आमदनी और बचत। मैं इसको जरा यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। आमदनी यहाँ पे रेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ लगे और नजर भी आए। आमदनी और बचत उसने कहा था, तो आमदनी स्टूडेंट 40,000 रुपए जो कि ऊपर लिखा हुआ है। निस्बत बचत कितनी है? बचत वो गरीब बंदा 5,000 रुपए बचत कर देता है। ये 3 जीरो, इस 3 जीरो से उड़ गए, पीछे रह गया स्टूडेंट्स 5 और यहाँ पे रह गया 40। 5 एकम 5 और 5 8 40। तो यही इसकी मुख्तसर शक्ल है, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। बढ़ते हैं हम लास्ट वाले 2 क्वेश्चन की जानब।